मारामारी से, लड़ाई से, झगड़ा से, बुराई से, चोरी से। क्या महाराज, भाग सके तो भाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग किया जाए। क्यों? जीवन में क्षण मात्र का कुसंग भया प्रताप भानु को, कपटी मुनि का परिणाम ब्राह्मणों का श्राप लगा, और ऐसा श्राप लगा प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु का जो मंत्री था धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी शंकर जी दोनों लोग गए आशीर्वाद देने, वर देने। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा मांगो क्या वर चाहिए। रावण ने पहले मांगा मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी कहे ये तो नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो बहुत विचार करने के बाद सोचा कि बानर और मनुष्य को हम खा जाते हैं, तो वरदान क्या मांगा, बानर मनुज जात दुई बारे। क्या? बंदर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मार पाए, ये मारने आएंगे तो हम ही उल्टा इनको खा जाएंगे। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था कि 6 महीना जगूं, 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी पहले जान गए क्या मांगने वाला है। सोचे 6 महीना जग गया तो पूरी सृष्टि खा जाएगा ये। सरस्वती जी को प्रेरित करके कुंभकर्ण की मति को पलटवा दिया। कहे मांगो, उल्टा मांग लिया। क्या मांगा? 6 महीना सोऊं और 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। वहीं पर रावण सिर पीटने लगा, अब ये तो जीवन भर सोएगा, केवल 1 दिन के लिए जगेगा। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, क्या चौपाई देखिए, जेहि दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। जिस दिन कुंभकर्ण जग कर भोजन करता था, सब चौपट कर देता था रचना, इतना खाता था वो। दुए काम था, खाओ सो, खाओ सो। हम कुछ कहेंगे नहीं अब, आप तो सब समझदार हैं। जो केवल खाता और सोता है, हम कुछ नहीं कहेंगे उसके बारे में। कुंभकर्ण के बाद विभीषण जी के पास गए, जाकर ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम मांगो। ते ही मांगे सी भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। वही 2 भाई क्या क्या मांगे, और वही विभीषण जी कहते हैं भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, इसके अलावा मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण अपने दोनों भाइयों को पाताल ले गया, विवाह करा कर ले आया। एक बार कुबेर पर धावा बोलकर रावण ने पुष्पक विमान जीत लिया। आपसे बताऊं, रावण ने अपने अनुचरों को आदेश देते हुए कहा धरती पर जहां जहां यज्ञ हो रहा है, श्राद्ध हो रहा है, श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है, विघ्न उत्पन्न करो। क्यों? ये जितने देवता हैं इन्हीं माध्यमों से भोजन पाते हैं। ब्राह्मण को मुख में भोजन कराइए तो सीधे देवता को जाए, पुराण भगवान कहते हैं। यज्ञ में आहुति समर्पित करने से देवता पुष्ट होते हैं। रावण कहता है कि भोजन के, देखा रावण का नाम लेते शुरू हो गया ना। रावण कहता है इन्हीं माध्यमों से देवता भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन के अभाव में जब देवता दुर्बल हो जाएंगे, तुम सहज उनको पकड़ के लाएंगे। बल नहीं रहेगा तो लड़ेंगे कहां से? फिर निर्णय किया जाएगा क्या किया जाए उनके साथ। रावण का आतंक बढ़ने लगा। बाबा कहते हैं जप जोग विरागा, तप मध भागा, श्रवण सुनई दस शीस, आपने उठ धावई रहे न पावई, हरि सब ढालई कीसा, अस भक्त अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, गौ विदिता सही देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। यज्ञ शब्द सुनते रावण इतना आग बबूला हो जाता था, स्वयं जाता था यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़ के घसीट के लाता था रावण।
कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा के मारता था। वेद पुराण के, गलत बोल रहा हूं, यहां लिखा है वेद पुराण की कथाओं को कहने वालों को रावण देश से बाहर निकाल देता था। इतना आतंक बढ़ गया हो, धरती अकुला गई। गौ का रूप बनाकर धरती पहुंची मुनियों के पास। मुनि लोग सबको गौ को लेकर, धरती को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे कैलाश पर्वत बाबा के पास। मीटिंग में सभा बैठ गई। किस बात की सभा? भगवान कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे? किसी ने कहा गोलोक चला जाए भगवान के पास, किसी ने कहा गोलोक नहीं क्षीर सागर चला जाए, किसी ने कहा क्षीर सागर नहीं साकेत चला जाए, तो किसी ने कहा साकेत नहीं बैकुंठ चला जाए। शंकर भगवान कहते हैं देवी ते ही समाज गिरिजा में रहे अवसर पाई वचन एक कहे। अभी हम लोग अहमदाबाद थे ना, अहमदाबाद गुजरात में, तो सूरत में थे कि अंकलेश्वर थे। एक दिन न जाने क्या हुआ था, यही चौपाई चढ़ गई थी दिमाग में। दिन भर इसको गाए हम। तो महाराज जी बोले सुबह से तुम केवल एक ही चौपाई गाए जा रहे हो, तो सरकार पता नहीं क्या हुआ, चढ़ गया है इसमें। उस दिन मैंने विचार किया इस चौपाई के बारे में। शंकर भगवान कहते हैं देवी उसी समाज में ते ही समाज गिरजा मैं रहे हूं। सबने अपनी अपनी बात बोल दी, मैंने नहीं कहा। कब कहा? अवसर पाई वचन कहे। जीवन में, घर में, परिवार में अपनी बात रखनी हो तो अवसर की प्रतीक्षा करिए। जो आदमी हर समय बोलता है ना, घर में उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। अवसर पाकर, शंकर जी से बड़ा कौन है? वो देवता देव रह गए, ये महादेव हो गए। लेकिन महादेव कहते हैं जब तक अवसर नहीं आया मैं मौन बैठा था। गिरजा जैसे अवसर आया, अवसर पाई वचन एक कहूं, एक बात मैंने कही। आप कहां जाने की बात करते हैं? भगवान कहां नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र कैसे समान, बराबर है। जितना वहां है उतना यहां भी है। प्रकट कैसे होंगे? केवल प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। पढ़े लिखे लोग कहते हैं महाराज भगवान कहां? सब जगह है। आग देखा है आपने? आग देखा है संतोष भैया? अग्नि कहां है? माचिस में। अग्नि कहां है? अग्नि शादी विवाह में अग्नि की साक्षी क्यों होती है? अग्नि सर्वत्र है, सब जगह। अग्नि को इसलिए साक्षी दिया जाता है, आचार्य लोग बैठे भी हैं, जानते हो तो जानते, हमसे अधिक जानते होंगे। आदमी अग्नि को साक्षी मानकर वचन देता है। आगे कहीं यदि वचन से मुकरेगा तो वो जहां भी रहेगा वहां अग्नि उपस्थित रहेगी गवाह देने के लिए। अग्नि नारायण उपस्थित रहेंगे। अग्नि सर्वत्र है। आप कहोगे कहां महाराज? हाथ है, हाथ गरम, ये गरम कहां से भैया? अग्नि। हाथ रगड़िए, हाथ गरम हो जाए, वो गर्माहट अग्नि कहां से आया है? जब घर्षण होता है ना, अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम मत प्रभु प्रगटय जिमि आगी। आप घर्षण करिए तो काष्ठ में से अग्नि निकल जाए, उसी प्रकार हृदय में प्रेम का घर्षण करिए तो आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए। प्रेम से प्रकट होते हैं, भगवान सर्वत्र है। शंकर भगवान की बात ब्रह्मा जी को बहुत अच्छी लगी, नेत्र सजल हो गए, साधु साधु बोले। भगवान ने कहा प्रेम से बुलाया जाए। नारद जी पूरे देव समाज के साथ लगे बुलाने। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण मुनि से सकल सुर परम भयातुर, नमन नाथ पद जानि सभय सुर भूमि सुनि,
बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। आकाशवाणी भई, देवताओं की प्रार्थना को सुनकर आकाशवाणी भई और आकाशवाणी ने कहा, क्या कहा? हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत, हम आप लोग के लिए अवतार लेंगे। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरियऊ नरवेश में अवतार लूंगा। कहां लूंगा? दिनकर वंश में, सूर्य वंश में। अकेले नहीं आऊंगा, अनसन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिनकर वंश उदारा। आकर नारद जी के वचन को अक्षरशः सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। आप लोग डरिए मत। आकाशवाणी सुनकर देवता जाने लगे। नारद जी, ब्रह्मा जी कहे, देवताओं को काम निकल गया, चल पड़े, इधर आओ। भगवान आ रहे तो उनके पहले हमको जाना पड़ेगा। सारा देव समाज बानर रीछ बनकर शरीर धारण कर कर पृथ्वी पर जाकर भगवान की प्रतीक्षा करे। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत जी बने, भगवान शंकर श्री हनुमान जी बने, सूर्य नारायण सुग्रीव बने, देवताओं के राजा इंद्र बाली के रूप में आए, विश्वकर्मा भगवान नल नील के रूप में अवतार लिए। सारा देव समाज बानर रीछ बनकर धरती पर चला गया। अब भूत भावन भगवान शिव कथा को कैलाश से उतारकर अयोध्या लेकर आते हैं। कहते हैं, अरे अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मने सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी। अवधपुरी रघुकुल है, जिसके मणि का नाम है महाराज दशरथ। समस्त सद्गुणों के धाम है, हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात भगवान श्री राम धनुष सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। धर्म धुरंधर महाराज दशरथ, जिनकी 3 देवियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा हैं। जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज को ग्लानि भई। ग्लानि कैसे हो गई? मां कौशल्या ने कहा, महाराज आप तो सभी ऋणों से उऋण हो गए, एक ऋण बना है। क्या? आपके बाद आपके कुल में आपके पितरों को कोई जल देने वाला नहीं है महाराज। ये पितृ ऋण आप इससे उऋण नहीं भय अब तक। जैसे सुने महाराज इतनी ग्लानि भई। गुरु गृह गया तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। जाकर गुरुदेव के चरणों में लौट गए महाराज, प्रणाम किया और प्रणाम करके निज दुख प्रजा का सुख सब गुरहि सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझा। महाराज प्रणाम करके लगे रोने। गुरुजी मेरे पास मेरा पुत्र नहीं है,
महाराज रोए तो गुरु जी मुस्कुरा उठे। महाराज कहे गुरुदेव मैं रो रहा हूं और आप मुस्कुरा रहे हो गुरुदेव। गुरु जी कहे राजन आप अपना आज देखकर रो रहे हो, मैं आपका आने वाला कल देखकर मुस्कुरा रहा हूं। पूछा क्या देखा गुरुदेव आपने? गुरु जी कहते हैं राजन धारहु धीर। एक के लिए रोते हैं आप, एक नहीं। होई हाहि सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज तीनों लोक के स्वामी, जिसकी महिमा तीनों लोक में विदित होगी, भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात भगवान आपके घर पुत्र बनकर अवतार लेंगे। महाराज आप ग्लानि मत करिए। गुरुदेव ने रचना बनाई, तुरंत पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। आदर पूर्वक श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि जी आहुति देने लगे। याद रखिएगा, आहुति न महाराज दशरथ ने दिया, न उनके गुरुदेव वशिष्ठ ने दिया। किसने दिया? श्रृंगी ऋषि। अरे भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर ली। बोला जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। यह विबाटी देहु नृप जाए, यथा जोग जेहि भाग बनाए। यह विबाटी देहु नृप जाए, यथा जोग जेहि भाग बनाए। यथा जोग जेहि भाग बनाए। यथा जोग जेहि भाग बनाए। आहुति यज्ञोपरांत अग्निकुंड से साक्षात भगवान श्री अग्नि नारायण प्रकट हो गए। एक बार आइए भाव श्रद्धा के साथ बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। यज्ञ का प्रसाद चरु, चरु समझते हैं ना? खीर। क्या कहते हैं? खीर को चरु कहते हैं। प्रसाद लेकर अग्नि नारायण ने दिया। किसको दिया? वशिष्ठ जी को। कहा वशिष्ठ जी आपने जो मन में विचार करके यज्ञ कराया ना, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, ये प्रसाद ले लीजिए। गुरुदेव भगवान वो प्रसाद लेकर पहुंचे महाराज दशरथ के पास। जाकर पूछे महाराज ये देख रहे हैं क्या है? महाराज बोले क्या है गुरुदेव? तो गुरु जी बोल रहे हैं राजन अरे चीनी चाउर और क्षीर। क्षीर मने दूध। चीनी चाउर और क्षीर तीनों मिलल तब बनल खीर। अखीर वाले जात खुल जाई तकदीर राजा जी। चीनी चाउर और क्षीर। प्रसाद देते हुए गुरुदेव ने कहा राजन पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, बचे हुए आधे भाग को 2 भाग में बांटिएगा। पा भाग कैकेयी जी को दीजिएगा और जो पा भाग बचा है ना उसको फिर 2 भाग में बांटिएगा। एक कौशल्या जी को दीजिएगा और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा दोनों रानियां अपने अपने हाथों से सुमित्रा जी को प्रसाद दे दें।
जैसे गुरुदेव ने बताया प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया, और जैसी मेरी माँ कौशल्या ने प्रसाद पाया, अंक में मेरा लाला आया। भगवान आए, अरे जा दिन ते हरे घर भैयाए, जा दिन ते हरि घर भैयाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राजहि रानी, मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। इसी प्रकार सुख जुत कछुक काल चली गयो, सुख जुत कछुक काल चली गयो, फिर जेहि प्रभु जेहि प्रभु जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। जोग लगन ग्रह वार तिथि, जब सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, यही राम जन्म सुख मूल। भगवान अंक में आए और देखते देखते 9 महीना नहीं 12 महीना बीता। भगवान कितने दिन थे माँ के अंक में? 12 माह। 12 महीने बाद जब जोग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल भया, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार आया हो, दोपहर का ठीक 11:30 बजा, अभिजीत मुहूर्त आया, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी, अयोध्या के जितने पर्वत थे सब मणियों से जगमगाने लगे, सरजू जी में लगा मानो जल समाप्त हो गया, अमृत की धारा दौड़ने लगी। संत आकर लगे कीर्तन करने, और कीर्तन करते करते संत बोले ऊपर देखो आकाश में क्या हुआ। चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। देवता आए और सुर समूह बिनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम, तब जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता स्तुति करके जब अपने अपने लोक चले गए, लोक नहीं, अरे जब वापस चले गए तो आए क्यों थे? अरे तो जन्म भया नहीं, कहाँ चले गए? सारे देवताओं का स्थान भगवान के शरीर में है। हमारे श्रीधाम के बड़े अद्भुत साधक प्रातः स्मरणीय पूज्य कृपा शंकर जी रामायणी कहते थे, सारे देवता माँ कौशल्या के अंक में चले गए, और जिस अंग में भगवान के जिस देवता का वास था, सारे जाकर अपने अपने लोक में जाकर बैठ गए। जैसे 12 बजा, माँ के कक्ष में माँ के अंक से एक प्रकाश पुंज निकला, और वो देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, देवी कुछ दिखाई पड़ा? माँ ने कहा कुछ नहीं दिखा। बाबा कहते वो देखिए, अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरसित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण भगवान विप्र धेनु सुर संत हित के लिए अवतार लिए। शरीर कैसा बना? निज इच्छा निर्मित तना,
भगवान का शरीर भगवान की इच्छा से बना है। कैसा शरीर? माया गुण, 3 गुण, सत रज तम और गो, इंद्रियां, इनसे पार, इनसे परे भगवान। मां ने देखा पद पाताल, शीश अजधामा, पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में, इतना बड़ा, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। श्याम शरीर, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र, गले में बनमाल, आयुध फड़क रहे हैं भुजाओं पर। मां ने देखा इतना बड़ा मेरे भीतर था। कोई सुनेगा तो मानेगा। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। भगवान ने देखा मां का विवेक जगा। भगवान ने कहा मां, चरित्र बहुत विधि किन्ने चाहूं, बहुत चरित्र करना है, कहो मार दूं रावण को। अभी मैं अभी मार दूंगा। मां ने कहा प्रभु ये तो बाद वाला चरित्र है, इसके पहले का सब स्किप कर दिए है? इसके पहले बहुत चरित्र है प्रभु। कौन सा? आपने कहा था कि आप महाराज के घर बेटा बन के, पुत्र बन के अवतार लेंगे। भगवान ने कहा आप तो गया बेटा बन के आपका। मां ने कहा इतना बड़ा कहीं बेटा जन्म लेता है किसी का? इतना बड़ा आज तक किसी का बेटा इतना बड़ा जन्म लिया है? भगवान बोले मां पहली बार बना हूं ना, कोई आइडिया नहीं है मुझे, क्या करूं मां? तब मां ने कहा आप की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपम। प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे मां ने कहा भगवान अविलंब छोटा सा बालक बन गए हो, छोटा सा शिशु बन गए। बन करके भगवान ने कहा अब तो ठीक है मां, बन गया। मां ने कहा बन तो गए लेकिन एक कमी है। अब कौन सी कमी है मां? मां ने कहा जो बच्चा जन्म लेता है प्रभु वो बात नहीं करता। आप तो मेरे से बतिया रहे हैं, फिर क्या करता है मां? वो रोता है प्रभु। जब तक आप रोएंगे नहीं तब तक कोई मानेगा नहीं आप आए हैं। भगवान मां की बात सुनकर अरे सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यहां पर मां से अनजाने में एक भूल हो गई। वो स्वामी जी कहते हैं रोदन ठाना, ठाना माने काम शुरू करके बंद ना हो। मां ने रोने के लिए तो कहा लेकिन ये कहना भूल गए कि थोड़ी देर रोकर चुप हो जाइएगा। केवल रोने के लिए कहा तो भगवान जब रोना शुरू किए ना हो चुपे नहीं भाई, रोते रह गए। दासिया द्वार पर कान लगा के खड़ी थी और जैसे बच्चे की रोने की आवाज आई दौड़कर जाकर महाराज से कहती महाराज बधाई हो महाराज, लाला जन्म ले लिया है, आपको बधाई हो महाराज। महाराज नाचने लगे। दशरथ जी गोस्वामी जी कहते हैं अरे दशरथ पुत्र जन्म सोनी काना, जन्म सोनी हो ललना मानव ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनी हो ललना मानव ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनी
बजावहु बाजा जन्म सोई हो। महाराज सुने इतने आनंद में आ गए कि बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए स्वयं दौड़ गए। बजा के बोले आज नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे, बजाओ बाजा। बाजा वाले शुरू हो गए। अरे जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया